अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा तजर्बा और अमल पेश करने जा रही हूँ जो हकीकत में बहुत से लोगों के लिए बाइसे बरकत और फैज़ साबित हुआ है। एक भाई ने बताया कि उनकी एक जानने वाली बहन ने उन्हें अपना तजर्बा शेयर किया कि उन्होंने एक खास अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिश्ता तय हो चुका है। ये अमल ऐसा है कि अगर इंसान हलूस के साथ करे तो रिश्ते में आने वाली हर रुकावट ख़त्म हो जाती है और अल्लाह ताला की रज़ा से सब काम आसान हो जाते हैं। ये वजीफ़ा और अमल मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ ताकि जो भी इसे करे अल्लाह के फजल व करम से उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और रिश्ते के मसाइल हल हो जाएं। नाज़रीन, इस अमल का बुनियादी हिस्सा 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी वो दुरूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया और ये सबसे ज़्यादा तासीर वाला दुरूद है। ये न सिर्फ दुआओं को कबूल करने का वसीला है बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों 11 मरतबा पढ़ा जाए और इसकी तासीर वाकई कैसी होती है। तजर्बात ये बताते हैं कि जब हलूस के साथ 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है तो हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया जाता है और फिर अल्लाह से अपनी हाजात की दुआ की जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ियोज़ात का नुज़ूल शुरू हो जाता है, चाहे ये रिश्ते के मसाइल हों, औलाद के मसाइल हों या रिज़्क़ और सेहत के मामला। तो एक भाई ने बताया कि उन्होंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में आजमाया और उनके जानने वालों ने भी, जो हज़रात भी ये वजीफ़ा कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिश्ते की बात तय हो चुकी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसकी शादी में कई रुकावटें थी, उन्होंने ये अमल किया और 3 हफ्तों के अंदर अल्लाह ताला के फजल से रिश्ता कन्फर्म हो गया। इसी तरह मुतअद्दिद लोगों जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और इनके रिश्तों में मसाइल थे, उन्होंने भी ये अमल किया और नतीजा हैरान कुन रहा। कुछ लोग अब तो ये बताते हैं कि इनके रिश्ते के मामलात मुकम्मल हो गए, दावतें आना शुरू हो गई और जो मसाइल थे वो सब ख़त्म हो गए। तो नाज़रीन, अमल करने का तरीका बहुत आसान है मगर इसमें कुछ असूल हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले नीयत खालिस होनी चाहिए, दिल से अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और ये समझें कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। उसके बाद रोज़ाना 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश करें और फिर अल्लाह से अपनी हाजात की दुआ करें। अगर आप ये अमल रात को करें तो बेहतर नताइज हासिल होंगे। कुछ लोग सुबह के वक्त भी करते हैं, इसका भी असर होता है, मगर रात को पढ़ना ज़्यादा मौसर समझा जाता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि जब आप ये अमल कर रहे हों तो जहन में किसी किस्म की जल्दी या बेसब्री ना रखें। दिल सुकून से पढ़ें, पूरा ध्यान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी दुआ को पेश करने पर और हर लफ्ज़ को समझ कर पढ़ें। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं मगर दिल नहीं लगता या जहन किसी और जगह होता है तो फिर तासीर कम हो जाती है। तजर्बात के मुताबिक जो लोग पूरे दिल और हलूस के साथ ये अमल करते हैं उनके रिश्ते के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद ये कि जो लोग पहले से मुख्तलिफ मुश्किलात में मुब्तला हैं, जैसे मुलाजमत के मसाइल, कारोबार में रुकावट, औलाद के मसाइल, घरेलू झगड़े या बेचैनी, ये अमल उन सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ा, हदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया और फिर दुआ की तो अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर असर दिखाया। नाज़रीन, सिर्फ दुरूद इब्राहीमी ही ये वजीफ़ा नहीं, मैं आगे चल के आपको मुकम्मल वजीफ़ा समझाती हूँ। पर यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि इस अमल को छुपाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसे लोगों के सामने अपनी तारीफ़ के लिए बयान करने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें, हलूस नीयत के साथ अमल करें और देखें कि कैसे अल्लाह ताला की बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी हो जाती हैं। ये अमल आपको न सिर्फ रिश्ते के मसाइल से निजात दिलाता है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे भी खोल देता है। तो इस वजीफ़े के साथ एक और अहम चीज़ यह है कि रिश्ता करने से पहले इस्तिखारा ज़रूरी है। इस्तिखारा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये आपके फ़ैसले को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाने में मदद देता है। इस्तिखारा करने के बाद आपको ज़्यादा सुकून महसूस होगा और ये अमल मुकम्मल करने में मज़ीद आसानी होगी। बाद में जब आप रिश्ता तय करें तो वालिदैन और फैमिली के साथ मशवरा करें, क्योंकि हलूस और एतमाद के साथ किया गया रिश्ता अल्लाह के फैसले से मज़ीद मजबूत होता है। ये वजीफ़ा ऐसा है कि जो भी खलूस और ईमान के साथ करे अल्लाह ताला की मदद के साथ होगी और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये वो अमल है जिसे आजमाने वाले लोग खुद मुशाहिदा कर चुके हैं और वो हैरान है कि कैसे अल्लाह ताला ने उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल कर दिया। तो अब मैं आपको वाज़िया तरीका बताती हूँ। रात को सोते वक्त बिस्तर पर बैठें, वज़ू करें, किबला रुख होकर 2 रकत नमाज़े हाजत की नीयत करें। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह तोहा की आयत नंबर 132 को 313 मरतबा पढ़ना है।
پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں اور اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ یہ سلسلہ آپ نے 8 جمعے کی راتوں تک جاری رکھنا ہے، یعنی 8 جمعے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فیض کے ساتھ یہ عمل آپ کے رشتے کے مسائل، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل اور زندگی کے تمام مشکلات حل کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تجربہ ہزاروں لوگوں نے کیا، ہر ایک نے اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ کچھ لوگوں کی شادی میں رکاوٹیں تھیں، کچھ کے رشتے کے معاملات الجھے ہوئے تھے، کچھ کے دل میں پریشانی تھی، سب نے یہی عمل کیا۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر اثر محسوس کیا۔ گھریلو جھگڑے ختم ہوئے، کاروبار میں آسانی پیدا ہوئی اور دلوں میں سکون آیا۔ تو ناظرین، یہ عمل نہ صرف رشتے کے لیے ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور برکت کے لیے ہے۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں، ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کریں اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ عمل سادہ لیکن انتہائی مؤثر ہے اور جس نے بھی خلوص کے ساتھ کیا اس نے حیرت انگیز نتائج دیکھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔